हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि जमीन की यदि आप रजिस्ट्री कराते हैं और रजिस्ट्री कराते समय यदि कुछ उसमें ड्राफ्टिंग में या किसी भी चीज में कोई गलती हो जाता है, रजिस्ट्री पेपर में किसी भी प्रकार का गलती हो, चाहे प्लॉट नंबर गलत लिखा गया हो, खाता नंबर गलत लिखा गया हो, खेसरा नंबर गलत लिखा गया हो, बेचने या खरीदने वाले का नाम गलत चढ़ गया हो, किसी भी प्रकार का यदि ड्राफ्टिंग में, रजिस्ट्री के पेपर में या फिर रजिस्ट्रार के दस्तावेज में किसी भी तरीके का यदि रजिस्ट्री करते समय गलती हो गया है और बाद में आपको पता चलता है या तुरंत पता चलता है, तो दोनों ही स्थितियों में आपको उसमें कैसे सुधार कराना चाहिए, क्या प्रक्रियाएं हैं इसके लिए, क्या क्या आप इसके लिए कर सकते हैं जिससे कि आपका रजिस्ट्री का पेपर सही हो जाए, तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी लोग चुपके से जमीन का खरीद बिक्री करते हैं कि कोई समझ ना जाए कि मैं जमीन किसी और व्यक्ति से ले रहा हूं, खरीद रहा हूं। इस स्थिति में होता क्या है कि व्यक्ति को लेने का देना पड़ जाता है, यानी वो चुपके में कराने के वजह से गलती कर बैठते हैं। कभी रजिस्ट्री पेपर में गलती हो जाता है किसी भी प्रकार का, बाद में वो देखते हैं, फिर उनको लगता है अरे मैंने तो गलती कर दिया। तो सबसे पहले ये जान लें कि जब कभी आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो खरीद करते समय जो स्टाम्प वैल्यू आप पे करते हैं, उस स्टाम्प पेपर पे जब आपका ड्राफ्टिंग तैयार होता है तो ड्राफ्टिंग को सही से, सलीके से बार बार पढ़ें। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ लें। उसमें देखें कि कहीं पे कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। जब डीड जो तैयार होता है, सेल डीड, बिक्री का जो डीड तैयार होता है, वो सेल डीड को बारीकी से पढ़ लें। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास उसको आगे बढ़ाएं और फिर उसके रजिस्टर में जो बेचने वाला रहता है उसका नाम खारिज करवाएं और जो खरीदने वाला रहता है उसका नाम उसमें दाखिल कराएं, यानी दर्ज करवाएं। तो कहने का मतलब है, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो गलती हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, गलती का तुरंत पता चलता है। कभी होता है लोग समझता है अरे मैंने तो जमीन खरीद लिया, वकील साहब कराए होंगे या किसी दलाल के थ्रू आपने कराया है, वो कराए होंगे, सही ही कराया होगा। लोग नजरअंदाज करते हैं और जमीन खरीदने के जश्न में झूमते हैं, अपने आप को समझते हैं कि अरे चलो मैं जमीन खरीद लिया, हो गया, मालिक बन गया इस जमीन का। लेकिन नहीं, आपको किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो वकील साहब हो या फिर दलाल हो। आपको सेल डीड बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, पहले ड्राफ्टिंग को बढ़िया से पढ़ना चाहिए। अब गलती तो हो गया, अब गलती जब हो गया तो उस गलती को सुधार करने की क्या प्रोसेस है, आइए उसको जानते हैं। यदि आपको जमीन का जब रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री के 2, 4, 5 दिन के बाद या 1 साल के अंदर में आपको पता चल जाता है, तो आप क्या कराएं, उस वो जो रजिस्ट्री का पेपर है उस पेपर को तो रखिए ही, साथ ही साथ एक करेक्शन के लिए आप एक पेपर तैयार करवाएं जो कि ये सत्यापित करेगा कि इसमें ये चीजें गलत था और इसके लिए ये पेपर हमने तैयार कराया है। उस पेपर में जो उसमें पॉइंट छूटा हुआ है उस चीजों को लिखाया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरेंगे, उसमें वो चीज लिखेंगे कि ये मिस्टेक हो गया है। वो करके फिर आपको जो पुराने रजिस्ट्री का पेपर है, डीड है, उसका और जो नया करेक्शन करवाए हैं वो दोनों साथ में रखेंगे, फिर वो वैलिड माना जाएगा। तो ये तो हुआ 1 साल के अंदर यदि आपको पता चलता है तो।
कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी रजिस्ट्री करवा के सो जाता है, उनको 1 साल 2 साल क्या कभी बाद में पता चलता है, 10-20 साल बाद, या कहीं जमीन ले लिए फिर वो जमीन को बेचना चाहते हैं तो उस समय पता चलता है। अब क्या करें, ये तो जमीन जो खरीदने वाला होगा वो तो फिर देखेगा। आप जिस समय खरीदे नहीं देखे इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं देखेगा, वो तो देखेगा। तो वो जब जमीन खरीदेगा, जब उसको वेरीफाई करेगा, उसमें देखेगा कि अरे जो बेचने वाला है उसका नाम गलत है, या प्लॉट नंबर गलत है, खाता खेसरा नंबर गलत है, कुछ भी चीजें गलत है। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप री रजिस्ट्री करवाएं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्री किया था वो रजिस्ट्री का पेपर जो है वो खत्म, वो खराब हो गया। अब आपको री रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। री रजिस्ट्री कराने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा, फिर से स्टाम्प पेपर खरीदो, स्टाम्प वैल्यू पे करो, ड्राफ्टिंग का चार्ज दो, और री रजिस्ट्री कराएंगे फिर आपको। लेकिन री रजिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम भी हो जाता है। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने आपको एक बार जमीन बेचते समय रजिस्ट्री कर दिया, अब उस समय जो है आपको वो व्यक्ति तो कर दिया क्योंकि पैसे मिला था, उसको जमीन बेचना था, तो उस समय उसका गर्ज था कि जमीन बेचना था। अब क्या है कि रजिस्ट्री में गलती हो गया, अब आपका दिक्कत है, आप उसके पीछे घूमोगे, वो भागता फिरेगा, वो सही तरीके से तो आएगा नहीं। हो सकता है फिर पैसे की डिमांड करे कि भाई तू फिर पैसे दे मुझे कुछ, तब मैं जाऊंगा रजिस्ट्रार ऑफिस, फिर लिखूंगा, फिर सारा पेपर वो तैयार करवाऊंगा मैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही इस चीजों को बढ़िया से पढ़ लें, फिर रजिस्ट्रार के पास उस पेपर को आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ जो जमीन बेचने वाला था वो तो आपको पीछे पीछे घुमाएगा ही, साथ ही साथ जो विटनेस उसमें बनाए थे, तो यदि 1 साल के अंदर आपको पता चल जाता है, हालांकि हर स्टेट में ये नियम अलग है, मतलब ईयर का है, जैसे 1 साल, कहीं 2 साल भी है, कहीं 3 साल के अंदर है, हर स्टेट में अलग है। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि 1 साल का टाइम होता है, 1 साल में आप करेक्शन करा सकते हैं यदि आपको गलत लगता है। लेकिन करेक्शन कराने के लिए भी उस रजिस्ट्री को तो छूछाड़ नहीं करेगा। उसमें रजिस्ट्री यदि सेल डीड में कटकुट किया तो फिर वो खड़ा हो जाता है, उसमें तो कटकुट कुछ नहीं करेगा। जो पुराना सेल डीड है करेक्शन की स्थिति में भी वो तो रहेगा ही सेम, लेकिन नया जो आपने उसके बदले में जोड़ा है, या जिस चीजों को हटाया है, या जो चीजें सही किया है, वो चीज करेक्शन वाले में लिखा जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा, फिर दोनों को रखा जाएगा, वो आपका एक्चुअल सेल डीड माना जाएगा। लेकिन उस स्थिति में जो गवाह आपका साइन किया था वो गवाह भी चाहिए, फिर बेचने वाला चाहिए। अब गवाह भी आपको बोलेगा कि एक बार गवाही देने गए, अब हम नहीं जाएंगे, फिर हो सकता है वो भी कुछ पैसे मांगे आपसे। तो कहने का मतलब है कि आप करेक्शन करवाएं या री रजिस्ट्री करवाएं, वो नौबत आप आने ही नहीं दे। जब कभी आप जमीन खरीदने जाएं तो सबसे पहले जमीन का पूरा पेपर चेक कर लें कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है वो जमीन उसका है या नहीं। पूरा जो है उसका चेन देख लें जमीन के पेपर का, कि पहले ये जमीन किसका था, फिर किस पे आया, फिर किस पे आया, सब कुछ चेक कर लें। चेक करने के बाद हो सके तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके, तहसील में जाके वेरीफाई भी कर लें। जब ये चीज कर लेते हैं फिर उसके बाद आप जमीन खरीदें, सेल डीड तैयार करें। सेल डीड आपको जब तैयार करके दिया जाता है तो आप सेल डीड में एक एक चीज बार बार पढ़ें जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। पढ़ के देख लें कि कुछ चीजें इसमें छूट तो नहीं गया लिखने से, कुछ चीजें तो गलत नहीं लिख गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बेचने वाले का नाम तो गलत नहीं लिख गया, खरीदने वाले का नाम तो गलत नहीं हो गया, खाता नंबर तो गलत नहीं हुआ, खेसरा नंबर तो गलत नहीं हुआ, चौहद्दी तो गलत नहीं लिखा गया, प्लॉट नंबर तो गलत नहीं लिखा गया। बहुत सारे चीजें रहता है, उसमें से कोई भी चीज इसमें छूट तो नहीं गया, कोई चीजें गलत तो नहीं लिख गया। ये सारा चीज आप बार बार पढ़ के देख लें। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर उस पेपर को रजिस्ट्रार के पास बढ़ाएं कि भाई अब इसका आप रजिस्ट्री कर दो। तो यदि ऐसा करते हैं तो आपको ये री रजिस्ट्री का या करेक्शन का कोई नौबत ही नहीं आएगा, और आपको ना तो विक्रेता के पीछे बाद में घूमना पड़ेगा, ना ही गवाह के पीछे घूमना पड़ेगा, ना ही आपके खर्चे लगेंगे। चलो करेक्शन जो करवाते हैं उसमें तो नॉर्मल खर्चा लगता है,
लेकिन यदि री रजिस्ट्री में जाएंगे तो फिर तो पूरा रजिस्ट्रेशन चार्ज लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी था जो मैंने आपके साथ साझा किया। कैसा लगा जानकारी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।